नमस्कार स्टूडेंट्स। स्टडी बुक एमसीक्यू चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे। यहां आप पाएंगे रोजाना जीके और जीएस के महत्वपूर्ण टॉप नॉच एमसीक्यूज जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के जन्मदाता कौन है? ऑप्शंस है लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेलेस्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज के सेनापति कौन था? ऑप्शंस है हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट प्रश्न है, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब की गई? ऑप्शन है 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1764, 12 अगस्त 1766, 12 अगस्त 1768। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि कब की गई थी? ये 12 अगस्त 1765 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। भारत में पुर्तगाली राज का संस्थापक कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था भारत में पुर्तगाली राज का संस्थापक। नेक्स्ट प्रश्न है, डच लोग कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन है नीदरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क। तो डच लोग कहाँ के निवासी थे? तो डच नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है, इंग्लैंड को इंग्लिश कहा जाता है, फ्रांस को फ्रांसीसी कहा जाता है और डेनमार्क को डेनिश कहा जाता है। तो डच लोग कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड के निवासी को क्या कहा जाता है? डच। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद की चादर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास। तो हिंद की चादर के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु तेग बहादुर को। हिंद की चादर के नाम से किसे जाना जाता है? गुरु तेग बहादुर को। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागू किया था? ऑप्शन है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, नीनो डी कुनहा, वास्को डी गामा। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था? ये किया था ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका सही आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था, जो कि एक पुर्तगाली था। ये 1498 ईस्वी में भारत का खोज किया था और ये केरल के कालीकट तट पर पहली बार भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांसीसियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन है मद्रास, कोलकाता, सूरत, मुंबई। तो फ्रांसीसियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? ये सूरत में किया था, जो कि गुजरात में पड़ता है। फ्रांसीसियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? सूरत, जो कि गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? ऑप्शंस हैं तांबा, कांसा, लोहा, सोना। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? ये सिंधु नहीं करते थे, तो ये लोहा का प्रयोग नहीं करते थे, जबकि तांबा, कांसा, सोना का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? तो लोहा का प्रयोग वो लोग नहीं करते थे, लोहा का खोज तब तक नहीं हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1915, 1917, 1920, 1919। तो महात्मा गांधी हम जानते हैं कि इसका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। ये 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे और 1915 में ये भारत लौटे थे और 1917 में इन्होंने पहली बार सत्याग्रह किया था, जिसे चंपारण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1917 ईस्वी। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? ऑप्शन है 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950। तो भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? हम जानते हैं कि भारत 15 अगस्त
1947 को आजाद हुआ था। और भारत का संविधान तैयार कब तक हो गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 तक बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। क्यों? क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पहली बार झंडा फहराया गया था। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। इसका सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1972 ईस्वी, 1974 ईस्वी, 1984 ईस्वी, 1998 ईस्वी। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? ये किया गया था 1974 ईस्वी को। और दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था? दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 ईस्वी में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार था तब किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1974 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, मराठे और अफगान के बीच, अकबर और राणा प्रताप के बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये 1761 में लड़ा गया था। किनके बीच? तो ये मराठे और अफगान के बीच लड़ा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। और पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध ये 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासन था और ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक भी था। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में और दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है कृषि सुधार, नमक कर का विरोध, शिक्षा सुधार, औद्योगिक विकास। तो दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? कृषि सुधार, नमक कर का विरोध, शिक्षा सुधार, औद्योगिक विकास। हम जानते हैं कि दांडी मार्च 24 मार्च 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में निकाला गया एक आंदोलन था, जिसका मुख्य उद्देश्य नमक कर का विरोध था। और ये लगभग ये कितने दिन यात्रा चला था? ये 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था और ये 24 दिन यात्रा चला था, जो कि 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इसमें उन्होंने कुल 78 सहयोगियों के साथ और स्वयं एक कुल 79 व्यक्तियों के साथ दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर है नमक कर का विरोध, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंदा देवी। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हम जानते हैं कि ये हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत इसी पे स्थित है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8848 मीटर, माउंट एवरेस्ट। इसका सही आंसर है माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा भारत का वर्तमान में सबसे ऊंचा पर्वत है, जबकि जब भारत के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भी हम मिला लेंगे तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला K2 है। अभी वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में पड़ता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, थॉमसन, बोर, चैडविक। तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था, जबकि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था?
तो ये थॉमसन ने किया था। जबकि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? ये चैडविक किया था। तो प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन खोज थॉमसन, न्यूट्रॉन खोज जेम्स चैडविक ने किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रदरफोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? भारत में राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो भारत में राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और ये एक अस्थाई सदन है, इसे अस्थाई सदन भी कहा जाता है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता, इसे अस्थाई सदन भी कहा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य 250 है, जबकि लोकसभा का कुल सदस्य 543 है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1948, 1950, 1951, 1952। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी, जिसका पहला अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान में योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है, उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है, जो कि कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। और इसका पहला अध्यक्ष नरेंद्र मोदी था और अभी भी वर्तमान में वही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन, जिसकी प्रतिशत 78 दशमलव कुछ होता है। उसके बाद ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? ऑक्सीजन लगभग 20 पॉइंट कुछ कुछ है। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस भी आता है। तो वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु का आविष्कार सबसे पहले किस युग में हुआ था? ऑप्शन है पाषाण युग, कांस्य युग, ताम्र युग, लौह युग। धातु का आविष्कार सबसे पहले किस युग में हुआ था? तो ये कांस्य युग में हुआ था। कांस्य युग के समय ही धातु का सबसे पहले आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ऑप्शन है न्यूटन, डेसिबल, हर्ट्ज, जूल। तो न्यूटन में हम किस चीज को मापते हैं? बल को न्यूटन में मापते हैं। डेसिबल में हम किस चीज को नापते हैं? तो ये ध्वनि को मापा जाता है। डेसिबल में किस चीज को मापते हैं? तो ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में। हर्ट्ज किस चीज को मापता है? हर्ट्ज जो है ये आवृत्ति को नापता है, ये आवृत्ति को मापता है। जूल जो है ये ऊष्मा को भी मापता है और ऊर्जा को भी मापता है। तो ऊर्जा की इकाई क्या होता है? जूल। आवृत्ति का इकाई हर्ट्ज, ध्वनि की इकाई डेसिबल, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये है माजुली। माजुली जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। और ये कहाँ पे है? ये असम में है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। और ये भारत का भी है और विश्व का भी सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1748, 1757, 1764, 1782। तो प्लासी युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शंस है
अमाशय, यकृत, अग्नाशय, हृदय। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? ये यकृत है, जिसे लीवर भी कहा जाता है। ये मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। ग्रंथि किसे कहा जाता है? जिससे कोई रस निकलता है, उसे ग्रंथि कहा जाता है। तो जिससे कोई हार्मोन रिलीज होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत। नेक्स्ट प्रश्न है, आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? 2005 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1880, 1885, 1890, 1900 ईस्वी। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा है आपको आरआरबी ग्रुप डी के जीके और जीएस के एमसीक्यूज समझ में आए होंगे और आपकी तैयारी में मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाले वीडियोज को मिस न करें। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।